हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई, जिन बच्चों ने चंडीगढ़ जेबीटी टीचर के फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं या जिन बच्चों को चंडीगढ़ जेबीटी टीचर के फॉर्म अप्लाई करने हैं, उन सब के लिए भाई जरूरी है कि उनको ये पता होना चाहिए कि जो चंडीगढ़ जेबीटी टीचर का हो वो सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस जो अदर टीचिंग एग्जाम है उनसे बिल्कुल अलग दिया है। जैसे कि DSSS का हुआ, CTET का हो गया, HTET का हो गया, इनका पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, वो अलग दिया होता है। जो चंडीगढ़ का SSA का है, ये जेबीटी टीचर वाला, उसका सिलेबस बिल्कुल अलग दिया है। तो अगर आप इस पेपर की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आपको भाई इसका सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, तो जरूरी है कि आप सबको इसका सिलेबस पता होना चाहिए कि जेबीटी टीचर का सिलेबस क्या है। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि जो चंडीगढ़ जेबीटी टीचर है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो भाई, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेपर है वो 150 नंबर का आएगा। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का ही हमारा पेपर होगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा भाई। ठीक है, हमारा टाइमिंग कितना होगा? 2.5 घंटे का होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 60 + 60 + 30 हमें कितने मिनट मिलेंगे? 150 ही मिनट मिलने वाले हैं। तो एक पर्सन के लिए हमें 1 मिनट मिलेगी करने के लिए। तो हमें तैयारी अच्छे से करनी है। वही साथ में बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी, और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं कि इसके सिलेबस में क्या कुछ रहने वाला है। तो भी देखो, सबसे पहले हम जनरल अवेयरेंस की बात करते हैं। तो जो जनरल अवेयरेंस का पोर्शन है वो आएगा हमारा 15 नंबर का। ठीक है, जनरल अवेयरेंस के जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने नंबर के आएंगे? 15 नंबर के आएंगे। वो तैयार कहाँ से करना है, उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। तो भी देखो, क्या क्या आएगा? जो भी हमारे इंडिया में प्रसिद्ध स्थान है, जितने भी प्रसिद्ध स्थान है आप सारे वो कर लेना। जो हमारी कला और संस्कृति है, ठीक है, भारतीय कला और संस्कृति, वो कर लेना। जैसे कि कौन से राज्य में भाई कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, कौन सा संगीत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो कला संस्कृति है, चित्रकला से रिलेटेड हो गया, जैसे मधुबनी चित्रकला, मतलब ये सारी चीजें आपको करनी है। उसके बाद भारत की स्थिति कि भारत कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, उत्तरार्ध, दक्षिणार्ध, मतलब जितना जो भी आता है वो सारी चीजें। उसके बाद मौसम से रिलेटेड कितने मौसम आते हैं, कौन कौन सी ऋतुएं हैं, कौन कौन सी ऋतुएं की कौन कौन सी फसलें हैं। फिर विश्व संगठन आगे, जैसे WHO हो गया हमारा। ठीक है, वो सारे आपको करने हैं। फिर करंट अफेयर, ठीक है, जो वर्तमान में मुद्दे चले हुए हैं, जो करंट में मुद्दे चले हुए हैं उन पे फोकस करना है, क्योंकि एग्जामिनर उन्हीं से क्वेश्चन बनाएगा। उसके बाद आर्थिक मुद्दे, ठीक है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है। ठीक है, हमें इकोनॉमी में GDP के बारे में पता होना चाहिए, हमारा जो बजट आया उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो मेन मुद्दे हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आ गया अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो इंटरनेशनल रिलेशन है हमारे, उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो भाई, जनरल अवेयरेंस के में ये सारा आपको पढ़ना है। ठीक है, और कितने नंबर का आएगा? सिर्फ 15 नंबर का आएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा जनरल साइंस का पोर्शन। ठीक है, जनरल साइंस का भी हमारा कितना नंबर का आएगा भाई? 15 नंबर का आएगा। 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के आएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या पढ़ना है वो चीज देखो भाई। जो रासायनिक विज्ञान है वो पढ़ लेना। रासायनिक विज्ञान के जो चैप्टर है, चैप्टर से कर लेना। जो NCERT की बुक है 6 to 8, क्योंकि इसमें साफ साफ दिया है कि 10वीं क्लास से ऊपर का नहीं आएगा, तो 10th स्टैंडर्ड तक का ही आएगा। तो आप बेटर होगा कि NCERT की जो बुक है उनसे आप कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो भाई, हमें रासायनिक विज्ञान पढ़ना है, जीव विज्ञान पढ़ना है, परमाणु रसायन पढ़ना है, जो हमारी औषधियां हैं वो पढ़ना है। उसके बाद जो हमारे प्राकृतिक उत्पाद हैं वो सारे करने हैं। फिर क्वांटम रसायन हो गया, और जहर और कीटनाशक। ठीक है भाई, फसलों के लिए कौन से कीटनाशक यूज होते हैं, पॉइजन वगैरह, वो सारी चीजें हमें जनरल साइंस में कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आता है हम सोशल साइंस के पोर्शन पे। ठीक है, सोशल साइंस
साइंस का। भाई सोशल साइंस के में हमें क्या पढ़ना है, हमारा परिवार, आस पड़ोस, जानवर, भोजन, पेड़ पौधे, यात्राएं, यात्रा का मतलब है स्थान, जो महत्वपूर्ण स्थान है वो पढ़ने हैं। उसके बाद जल, फिर आवास, आवास मतलब कि भाई जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों के जो आवास हैं, जो घर हैं, वो किस तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे कि बर्फ से बने हुए घरों को इग्लू कहते हैं, ठीक है। इस टाइप से जो होते हैं वो आपको कर लेने हैं। फिर जो हमारे विटामिन प्रोटीन है वो कर लेने हैं, जो फसलें हैं, जो अनाज है हमारा, ठीक है। ये सारी चीजें हमें कर लेनी है किसमें, सोशल साइंस में। और इनके स्रोत कहाँ से मिलेंगे भाई, आप कहाँ से कर सकते हो, ये एनसीईआरटी की बुक से कर सकते हो। अगर एनसीईआरटी की बुक आप परचेज नहीं करना चाहते हो तो मोबाइल पे ऐप भी डाउनलोड करके कर सकते हो। अगर वो भी आपको मोबाइल से पढ़ना ही नहीं है तो सिंपल आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च मारो ये टॉपिक, ठीक है। इन टॉपिकों की पूरी डिटेल आ जाएगी और उनके अपने कॉपी में नोट्स बनाते जाओ। बहुत अच्छी तरकीब है ये, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी राइटिंग स्किल भी हो जाएगी, ठीक है, और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। और सोशल साइंस भी भाई कितने नंबर की आएगी हमारी, 15 नंबर की आएगी। 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के होंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम रीजनिंग पे, ठीक है। अब देखो भाई रीजनिंग भी हमारी 15 की आएगी। 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के होंगे। रीजनिंग में हमें किन किन पे फोकस करना है वो देखो, जो समानता वाले क्वेश्चन हैं, श्रृंखला वाले हैं, सत्य असत्य वाले हैं, जो दिशा संबंधी हैं, जो डेटा पर्याप्तता वाले हैं, जैसे संख्या दे दी बीच में गैप दे दिया और बोले इसको पूरा करो, ठीक है, उस टाइप के। फिर वर्गीकरण वाले आगे, पहेली वाले आगे, जो हमारे रिश्ते वाले आगे, वो कोडिंग के, डिकोडिंग के, अभिकथन वाले आगे, दर्पण वाले आगे, मतलब जो आईना वाले होते हैं। भाई मान लो ए लिख रखा है, इसको अगर हम आईने में देखते हैं तो ये आकृति दे दी जाएगी कि ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, मतलब इस टाइप से। मतलब जितने भी ये है आप इन सबको फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी रीजनिंग हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं अर्थमेटिकल पे, ठीक है। अर्थमेटिकल है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल वाले में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले तो वही समीकरण वाला कर लेना है, ठीक है। उसके बाद भिन्न, समीकरण, भिन्न, और जो संख्याएं हैं, संख्याओं का तो छोड़ना ही नहीं है। संख्याओं में से 4-5 नंबर का आ जाएगा, मैथमेटिक में भी और न्यूमेरिकल वाले में भी, दोनों में आ जाएगा संख्याओं का। तो संख्याओं वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको रट लेना है कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता वाला होगा, औसत, लघुत्तम, महत्तम, सरलीकरण, क्रम पलटना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिन पे आपको फोकस करना है। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। ये भी कितने का आएगा, 15 नंबर का आएगा। 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के होंगे। उसके बाद चलते हैं भाई मैथमेटिक्स पे, ठीक है। मैथ में क्या कुछ आने वाला है, तो मैथ में किस पे फोकस करना है, जो समय दूरी वाले क्वेश्चन आगे उन पे फोकस करो। कार्य वाले आगे मतलब 2 बंदे किसी कार्य को 2 घंटे में कर रहे हैं, एक और आ गया तो कितने घंटे में करेंगे, या उनमें से एक चला गया तो बाकी बचे हुए कितने घंटे में करेंगे। इस टाइप के जो कार्य वाले होते हैं वो। नाव धारा वाले, फिर चाल वाले, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आयतन, लाभ हानि, पाइप और टंकी वाले। मतलब कि एसएसए का सबसे फेवरेट टॉपिक है पाइप और टंकी वाले क्वेश्चनों का, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद जो हमारा मिश्रण वाले सवाल है वो, ठीक है, तो इन पे आपको फोकस करना है। मैथमेटिक्स भी कितने का आएगा हमारा, 15 का आएगा। 15 सवाल होंगे, 15 नंबर के होंगे। यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम आईसीटी पे, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। आईसीटी के लिए हमें क्या पढ़ना है भाई, ये भी 15 नंबर की आने वाली है। 15 नंबर की आएगी, 15 क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए आपको कहाँ से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग, इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। 4-5 नंबर इसी से बन जाएंगे। उसके बाद है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क का हो गया, स्टोरेज का हो गया, डेटा और प्रोग्राम हो गया, और शिक्षा में जो आईसीटी का महत्व है, ठीक है,
भाई क्या महत्व रखता है आईसीटी, कैसे हम शिक्षण में सुधार कर सकते हैं, तो वो चीज कैसे हम शिक्षण में सुधार कर सकते हैं, तो भाई वो चीज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आईसीटी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। देखो भाई टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब सिर्फ 15 नंबर का पूछा है। कितने नंबर का पूछा है? सिर्फ मात्र 15 नंबर का, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जो हमारी शिक्षण तकनीक है, ठीक है, वो कर लेनी है। जो हमारी शिक्षण सामग्रियां हैं, दर्शन सामग्री होगी, सर्वे सामग्री होगी, वो चीजें कर लेनी है आपको। जो हमारी शिक्षण योग्यता है वो वाला पोर्शन, शिक्षण में जो बाधा है जैसे डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिसकैलकुलिया, जितनी भी बीमारियां हैं वो कर लेना है। शिक्षण अभिक्षमता कर लेना, मूल्यांकन का पोर्शन कर लेना, शिक्षण सत्र और शिक्षा का नीतिगत ढांचा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इनको कर लेते हो तो आपका इजीली अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये होगा हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब आते हैं हम लैंग्वेज में। लैंग्वेज मतलब तीनों लैंग्वेज मिला के आएगा 30 नंबर का, 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश और 10 की पंजाबी। आपको बता दूं भाई 3 लैंग्वेज आएंगी। मान लो पहली लैंग्वेज आपकी हिंदी होगी, आपने सेकंड लैंग्वेज चूज की इंग्लिश, और तो थर्ड लैंग्वेज भी आपको पंजाबी चूज करनी ही पड़ेगी, कंपल्सरी है। ठीक है, तीनों लैंग्वेज हमारी 10-10 नंबर की होगी। इसमें भी पैराग्राफ आएंगे, पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड करने हैं। ठीक है, व्याकरण बहुत ही सिंपल वाली आएगी, और इसमें भाई आपको पास होना कंपल्सरी है, पासिंग मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। इनमें मतलब तीनों लैंग्वेज में कम से कम 4 नंबर आपके पर लैंग्वेज पे होने चाहिए, तभी आपका बाकी का जो क्वेश्चन पेपर वो चेक होगा। ठीक है, अगर आपको पंजाबी नहीं आती है तो आपको इतनी तो जरूर सीखनी पड़ेगी कि आप इसमें 4 नंबर ले सको। ठीक है भाई, तो भाई ये था हमारा चंडीगढ़ जेबीटी टीचर का सिलेबस। आई होप आप सबको वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो भाई मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।